अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेट को डिस्कस करेंगे। इंटरनेट की डेफिनेशन देखेंगे, बेसिक पर्पस देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, एंड पर हम कंफ्यूजन देखेंगे और फिर पास्ट पेपर का क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क्स देखो, डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स जो है वो काम कर रहे हैं। जब हमने नेटवर्क वाली वीडियो जो है वो आपने देखी होगी, इससे पहले ही मैंने टॉपिक अपलोड कर दिया हुआ था जिसके अंदर हमने वैन, लैन और मैन के बारे में डिफरेंट और पैन इसके जो है हमने डिफरेंट पढ़ा था और हमने कहा था कि ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स है। अब इन सब नेटवर्क का जो बड़ा नेटवर्क है ना, सबसे बड़ा नेटवर्क वो इंटरनेट है। ठीक है, सबका बाप है ये। ठीक है, इंटरनेट है ये। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इसके बेसिक पर्पस की बात करें, बेसिक पर्पस क्या है कि कंटिन्यूशन। आप एक जगह से बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको जो है वो आने जाने का खर्चा नहीं पड़ता। वहाँ पे बैठ के आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन सेल कर सकते हो, किसी चीज़ को खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, घर पे आ जाता है। तो ये बेसिक पर्पस है इंटरनेट का, आपकी लाइफ को ईजी बनाना। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है कि आप एक वेब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट मिलके बैठ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट है इंटरनेट के ऊपर, और आप किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत एलेबोरेटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेगी हर टॉपिक से रिलेटेड। आप फ्री और चीप इस तरह से देखें, पहले पहले होता था जब इंटरनेट नहीं था, किसी चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और शहर में हैं, तो जब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया या जिस भी लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, तो उसके लिए एडमिशन लेने के लिए आपको मज़ीद ट्रैवल करके आना पड़ता था, आपको ट्रैवल की कास्ट पड़ती थी। तो आगे फिर आप वो कैंपस देखते, लोग देखते। अब आप क्या करते हैं, आप लैपटॉप खोलते हैं, वहाँ से सुकून से आप जब लैपटॉप खोलते हैं वहीं से आप जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इसकी बिल्डिंग कैसी है, इसकी डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, क्लासेस कैसी हैं, टीचर्स कैसे हैं, आपको वहीं पे सब पता चल जाता है। इसलिए ये चीप है। ई कॉमर्स आप इसके थ्रू बिजनेस कर सकते हो। ऑनलाइन जिस तरह से दराज ऐप है और अमेजन ऐप है, ये ऐप्स इंटरनेट के थ्रू ही चल रही हैं। इसके थ्रू ये होता है कि डिफरेंट तरह का डाटा आपके पास पहुंच रहा है, आप वहाँ से जो चाहो चीज़ें खरीद भी सकते हो, वहाँ को इन ऐप्स को ज्वाइन करके आप अपनी चीज़ों की सेल भी कर सकते हो। तो इंटरनेट ने आपके लिए बिजनेस के दरवाजे खोल दिए हैं। कम्युनिकेशन, आप कहीं भी ईमेल्स भेज सकते हो, आप चैटिंग कर सकते हो, एक मुल्क में है कोई और कोई दूसरे मुल्क में है, बातचीत करना चाहता है इंटरनेट के थ्रू वो कर सकता है। वीडियो कॉल्स के थ्रू आजकल एक दूसरे को देख सकते हैं। गेम्स, अगर किसी कहीं बोर हो रहे हैं आप तो गेम खेलना शुरू कर दें, एंटरटेनमेंट का सोर्स है। कोई न्यूज़ आपने सुननी है, न्यूज़ सुन सकते हैं। अवेलेबिलिटी की, आपको 24 आवर्स ये अवेलेबल रहते हैं। ये इसके इंटरनेट के एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में आपका है सिक्योरिटी रिस्क। देखो, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेट में। आपका इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैकर्स जो हैं वो हैक कर लेते हैं और बाद में उसको मिसयूज़ करते हैं। आप जिस तरह आपके क्रेडिट कार्ड्स को बाज़ औक़ात उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है और फिर उसको मिसयूज़ उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब वायरसेस आपके इंटरनेट में, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वायरस आएगा तो वायरस आपकी वो सारी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकता है। ये आपका एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद वेस्टेज ऑफ टाइम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम आजकल, आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप टिकटॉक पे स्क्रॉल करने लगते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि अभी आप 7 बजे थे, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये तो 9 साढ़े 9 बज गए, ये कैसे हो गया, मैं तो पेपर की तैयारी कर रहा था। तो ये आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम किस तरह से ये इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है और आपकी मेंटल एबिलिटी के साथ ये कैसे कर रहा है। आपका अटेंशन स्पैन गिरा दिया हुआ है इस इंटरनेट ने। और ये जो ऐप्स हैं जिनको हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक हो गए, इंस्टाग्राम होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं आपका अटेंशन स्पैन कम कर दिया। आप बुक्स को ज़्यादा देर रीड नहीं कर सकते। आप इंटरनेट पे भी आप आते हैं, जैसे टिकटॉक ने इस तरह से आपकी मेंटालिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है कि आप यूट्यूब पे भी आते हो तो आप कोशिश कर रहे होते हो कि हमें जो है वो कम टाइम के अंदर ये टॉपिक समझा दिया जाए, तो आप वही वीडियो को प्रेफर करते हो। तो अटेंशन स्पैन कम हो गया, हम बुक्स नहीं बैठ के ज़्यादा देर रीड कर सकते। इस तरह से ही हमारी मेंटालिटी के साथ खेला जा रहा है। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अब हर चीज़ को यूज़ करें एक मॉडरेट टाइम, एक बिल्कुल एक टाइम रख के, इतने टाइम आपने फ़ोन यूज़ करना है, आपने अपने बाकी काम को भी टाइम देना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान रह सकती है। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन,
देखो, एक टॉपिक आप डिस्कस करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना ब्रीथ के ऊपर आप कोई डेफ़िनेशन उसकी देख रहे हो, तो उसके ऊपर आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, मिलियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑथेंटिक कौन-सी है। आप फ़िल्ट्रेट नहीं कर सकोगे इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको कि इमरान खान के ऊपर अभी केस हुआ है, तो आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर केस है क्या? तो आप कहीं न कहीं फ़िल्टर करनी हो ना अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो आप वो नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद आप क्रिटिकल एनालाइज़ करके फिर आप देख सकते हो कौन-सी सिचुएशन सही है, कौन-सी नहीं है। तो कंक्लूजन को आपने जो ऊपर पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही आपने उसको कंक्लूड कर देना है। पास्ट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। 2020 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ इट्स एडवांटेज। फिर उसके बाद 21 के अंदर ये सवाल आया व्हाट इज़ इंटरनेट, राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद रेफरेंस टू एजुकेशन एंड फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। तो हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। आपका टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नोट्स को डाउनलोड कर लें अब। 1, 4 और 5 इसका नोट्स का पासवर्ड है, और मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। लाइक करके अच्छा सा कमेंट दे के जाएँ आपको वीडियो कैसी लगी है। हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलते हैं जहाँ पे हमने वायरस और एंटीवायरस को डिस्कस करना है। अल्लाह हाफ़िज़।